श्रेया, आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ, ओके? जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो दो चीज तो गारंटी है। हाँ जी। एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है ना? बिल्कुल। और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते। श्रेया, इससे पहले साउथ में 2 फिल्में कर चुकी श्रेया आप? हाँ जी। और आप ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ। वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई। थैंक यू। और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स। ओके। फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का। इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, नहीं। मुझे भाषा नहीं आती। पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती। करेक्ट। आप तो अजी, एक जमाना क्या अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं। श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, इसलिए मौके का फायदा उठा के हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं। okay. तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना। कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है, 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है। तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और Exactly. और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और एम्प्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं। प्लीज। गुड। मुर्गी खतरनाक है। तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं। कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका लिख के दिया मुझे। चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं। कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? पागलों जैसा सवाल है। लगता है, बहुत तेज लगता है। ये तो जवाब मैंने ही दे दिया। हाय पाजी, हाय कप्पू, हाय इमरान, हाय श्रेया, प्लीज मुंह मीठा कीजिए। हाँ ना भाई, बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल कोई भी ना मत खाना। वो आपने सुना ना, वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है। ये CEO है उस कंपनी के। हट, ऐसे लड्डू खिलाती है। कप्पू, आप इनकी बातें मत सुनिए। इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा। अच्छा। I like your cheating style. You do? I'm a big fan of yours. ऐसे फैन बोल के ना ये प्रीमियर के पास मांगती है। फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी, मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है। फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स। तो कपिल, बहुत सारी चीजों के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू इमरान भाई, थैंक यू। आपकी शादी के लिए हो गई इमरान भाई। अभी पता चलेगा आपको एक्सपीरियंस कि शादी कितनी अच्छी चीज है। बुरी बात नहीं कह रहा हूं मैं। पता है मुझे सार्कास्टिक सा क्यों लग रहा है नहीं, इमरान भाई? सार्कास्टिक नहीं है, पक्का बहुत अच्छी चीज है। मेरा फंडा अलग है। जो मैं कांड स्क्रीन पे करता हूँ उसके मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं घर पे। आप अच्छा काम करते हो यहाँ पे, तो आपके लिए सब सेटिंग सही है। इमरान भाई, शो बाद में होता रहेगा, मेरे को बात बतानी। ये जो इतना सारा केस वेस करके भी फिर भी बैलेंस मैं आपको एडवाइस दूंगा बाद में एडवाइस दूंगा। जी, सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह, थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से
ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता है। कटैक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं, मैं तो खुद नहीं करना चाहता था इमरान भाई, आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक चीज कोई आदमी कर दे तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है। जैसे हाँ, अब आप देख लो इमरान भाई, सिद्धू पाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं, लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में 0 पे आउट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं, मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है, तो मैं क्या करूं। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान है, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है कि स्क्रीन पे तो चलो निकल आती है कभी कभी, रोज ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है Thank you. हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। आजकल हमारे देश में कई तरह की कैंपेन्स चल रही हैं पाजी, जैसे मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया। ऐसे में इमरान भाई अपनी फिल्म लेके आए वाई चीट इंडिया। तो पाजी ये किस बारे में है, मतलब कैसे क्या? वेल, इस फिल्म में मैं एक अलग तरह की चीटिंग कर रहा हूँ। जी हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम। Right. तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 100 साल पुराना है। बहुत सारे ऐसे मिडिल मैन हैं जो इस सिस्टम से पैसे बना रहे हैं। वो मिडिल मैन अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट्स दिलवाते हैं, राइट पैसे देके मेरिट्स लेते हैं, ये जाके नौकरियां करते हैं। राइट। और वो आप देख लीजिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इमेजिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या ऑपरेट कर रहा है, उसके पास जो डिग्री है वो फेक है। तो एक बहुत ही डरावनी चीज है। एंड जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस पे हमने एक फिल्म बनाई है, और एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे कभी पाजी, तो मैं आपसे जरूर वो डिस्कस करूंगा। बड़ी सारी चीजें हैं, जैसे मैं बहुत अच्छा था, अगर मुझे सही पढ़ाते तो मैं डॉक्टर बनता। अगर तू डॉक्टर बनता तो देश का कल्याण कैसे होता, देश हंसता कैसे? शुक्रिया आपके प्यार के बता। लिए। तो इमरान भाई इस फिल्म में बच्चों से चीटिंग करवा रहे हैं। भाई आप एक्टर हैं, ज्यादातर जो एक्टर्स जो कलाकार होते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा जी। हूँ, पढ़ाई में ठीक ठाक ही होता काम। आपने कभी चीटिंग की है बचपन मैंने में? चीटिंग की है। वेरी गुड, ईमानदार आदमी। देखा मैंने पहले कहा था। अब तू भी ईमानदारी से बता, तू पढ़ाई करता था या चीटिंग करता था? मैंने पढ़ाई की, ये कह लो कि मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पीछे ये बैठता दिनेश, तो मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, स्कूल टाइम का। मेरे पीछे बैठा तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहता मुझे भी लिखा। मैं कहा लिख आई बैक टू से दैट। कहता आई के स्पेलिंग। और इसने एक बार तो इसका रोल नंबर किसी और के पीछे आ गया, इसने इतनी शिद्दत से कॉपी की ना, आंसर तो किए नाम भी उसका ही लिख दिया। और फिर जब रिजल्ट आया तो उसको तो मिल गए 70%, इसको 0 मिला, तो लड़ रहा है। तो कहते हैं आपने ये क्या किया? कहती है आपने चीटिंग की है, नाम भी आपने उसका लिख दिया। कहता चलो ठीक है, आंसर के नंबर मत दो, ये जो 3 घंटे मैंने गर्दन ऐसी रखी उसका तो कुछ दो। तो ये भी होते हैं लोग। जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना बाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू पाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। हाँ। मैं कहीं जाता हूँ, लोग कहते हैं जोक सुना दो। पाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं, मेरा मतलब सेल्फी वगैरह। सेल्फी मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा जी। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता है। फिर प्रोड्यूसर्स मरते हैं। इमरान भाई एक और सवाल पूछना। ऐसे कौन मैं आपको नेगोशिएशन टूल बताता हूँ कैसे नेगोशिएट करना चाहिए। ये माइक बंद कर देना। ऐसे कौन से देवी देवता तो वो मानते हो कि ये चुम्मी लेने के भी पैसे मिलते हैं? वो अभी सेटिंग है, 15 साल से सेटिंग है। आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो, 15 साल की सेटिंग है। एक तो टैलेंट इतना, ऊपर से किस्मत इतनी अच्छी। क्या? चुम्मी लो पैसे दो, वाह व्हाट। ओके, ये बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो ओके, नहीं करनी नहीं है। हमारी जो मैडम है, इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन? वो सॉरी, बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना, तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं। तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं,
ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना, तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल, तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना, तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना कोहनी रख के, ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखे इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती हैं। ये ऐसा होता है। इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पे नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूँ मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूँ। ओके। तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें। तो एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दें या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। उनके कुर्ते चेक कर लिया करें। तो चलिए अब यहाँ इनवाइट करते हैं वाई चीट इंडिया के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो चुके गाने के सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट जो हैं, ये वो शख्स हैं जिनके गानों की आजकल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में धूम मची हुई है। प्लीज वेलकम द हाई रेटेड गबरू, माय ब्रो गुरु रंधावा। मेरा तेरा बंद कर दे। एक बार गुरु रंधावा के लिए जोरदार तालियां। पाजी बंदा छोटा भाई सोने सा खरा। हाँ जी, सोने सा खरा, हीरे सा ब्राइट है। वाह। जहां सूरज वहां तक तेरे हुनर की हाइट है। वाह। दिल में धड़कन की तरह बसे हैं तेरे गाने, आवाज का जादू तू सिंगिंग का डायनामाइट। पाजी आपको पता है गुरु बहुत छोटी सी उम्र में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, यूट्यूब पे देखे जाने वाला सबसे बड़ा सिंगर है अभी, मतलब 25 टॉप जो चार्ट्स हैं उनमें गुरु का गाना भी है। जोरदार तालियां तो बनती हैं। पाजी अभी हाल ही में गुरु ने पिटबुल के साथ एक गाना किया है। अच्छा। खुद गाने लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं। तो गुरु आपको मतलब किसी और की तरक्की देखी नहीं जाती, खुद ही सारे काम कर रहे हैं आप। मतलब कि आपने लोन ज्यादा लिया हुआ है। तो भाई मैं आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज के लिए। अच्छा जी। आपने भी सब कुछ खुद ही करा, एवरीथिंग, फिल्में भी कर ली, गाने भी गाए, ये तो आपका मेन जो है उसके हटकर चीजें करी। तो मैंने सोचा भाई कि जो पाजी कर रहे हैं वही करूंगा। करता करता मैंने कहा सब कुछ खुद ही करता हूँ, क्यों किसी को काम देना है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। अच्छा एक मिनट, अच्छा भाइयों आपस की बात है, आपने कौन सा टिकट ली है, एंजॉय करो, जितना आ रहा है प्रसाद समझ के रखो। अरे गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तेनू सूट करदा। ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं। इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सब मुद्दे पे आते हैं। ये इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार, सुबह तक करूं प्यार, जो भी है व्हाटएवर। इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट करेगा? I mean, ये बहुत सूट करता है। और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में जी, उनको लड़की एंड में मिलती है जी, ये करते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है। यानी अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए। और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए। ये इसमें भी कोई शक नहीं है। ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुम्बन दे पा रहे हैं, चुम्बन। पता है यार, मैंने बोला था मत बोलना वो। नहीं, वो बात करनी नहीं हमने। ठुकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुम्बन मुम्बन की।
मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये 3rd स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और 7th स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में, तब तो वहाँ पे बंदा डरता था। एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं। हाँ जी? हाँ। तो फिर फिर मैंने अपने भाई को बताया, रोते रोते मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को। रोते हुए बताया? मतलब गाँव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस ये तो करनी है है। भाई। इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं। मुंबई में तो क्या है ना, आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये वो। हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार, चलो। हमारे उधर है ही नहीं। वैलेंटाइन तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में। उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है। तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। और यकीन हो भी जाता गुरु को देख के ना, ओवरकोट, ये देखो क्या स्मार्ट आदमी, लगता भी लड़की को ले देगा। ये जब गाना आया ना तो अपना दिनेश ये भी किसी लड़की को बोल रहा था, बन जा मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा। कहती ठंड से तेरे होठ नीले हो रहे हैं, पहले तू फुल स्लीव स्वेटर ले। तो लोग हटते ही नहीं है। बाजी आपने वो गुरु का गाना सुना है इमरान बाजी, लगदी लाहौर दिया? सुना है मैंने। ये गाना मैं आपको वही बता रहा था ना, यूट्यूब पे टॉप। ये आपकी जो वर्डिंग थी कि लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया। पहले तो वो गाना सुनते, फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, जरूर करेंगे। विशेष वार्ता करेंगे। तो इमरान भाई गाना तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, पर ये हमें चेक करना, जैसे आप गाते हैं ना कि ये कि लगदी लाहौर दी है जिस हिसाब ना हंस दी, मतलब जैसे हंस रही है लाहौर की लगती है। अपना दिनेश भी बता देता है वैसे कि लगता है शिमले की, हाथ बड़े ठंडे हैं। बाजी हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं। इमरान भाई क्या 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 लाइव डेमो? लाइव डेमो ये है क्या बात कर रहा है यार? नहीं, क्या लाइव डेमो? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, खाली अब जज करना है अपने को, कुछ नहीं ऐसा। Okay. तो देखना है कि शायर जो लिखता है कि सच्ची में सच्चाई है उसमें। तो लड़कियां जो हैं यहाँ पे जितनी मौजूद हैं, अगर आप हमारे इस टास्क में भाग लेना चाहे तो आप आ सकती हैं। किसी को हंसना है, किसी को स्माइल करना है, किसी ने वॉक करनी है, तो देख के ये भाई साहब बताएंगे। और इमरान सर तो खैर भाई आप तो हमारे जज हो ना। तो जी कहाँ है मोहतरमा? ओह वाओ, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां हैं यहाँ पर। यार भाई आप पहले कभी ऐसा कुछ जजमेंट किया है आपने? स्माइल देख के बताना है। I'm feeling the pressure. Pressure लग रहा है मुझे। तो ये स्माइल ऑलरेडी कर ही रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। गुरु बताओ जरा स्माइल करके कहाँ की लग रही हैं? मुझे लग रहा है थोड़ा खुल के हंसो, थोड़ा कम हंसो, थोड़ा उस तरफ साइड पोस्ट पे हंसो। मुझे लग रहा है बाजी ये आप बॉम्बे से हो? फिर आंखें बंद करके हंसो। पता चल गया मुझे कहाँ से। कहाँ से? बता दूं बाजी? बता दो। श्योर शॉट पंजाब से हैं ये। बिल्कुल सही। गुरु साथ में तो नहीं लाए लड़कियां ना? हमें क्या पता। तो मैम आप हैं? आई एम रूमा। अब नाम से नहीं मुझे पता भाई कौन सी ये सिर्फ देखेंगी जिस हिसाब नाल तक दिया, मतलब जैसे देख रही है ये उस शहर की। हाँ जी तक्को जरा। थोड़ा आंखें ब्लिंक करो, ज्यादा तेज तेज। ये बंदे को कुछ नहीं पता, खाली एंजॉय कर रहा है। भाई खूबसूरती को आई थिंक एंजॉय करना चाहिए, पंजाबी से ज्यादा किसी को नहीं पता। मैं सब समझ रहा हूँ। आप पास आके हंसो। ये बहुत गुरु ऐसे नहीं नाम रखा घर वालों ने। बाल ऐसे मुझे लग रहा है कि रजौरी गार्डन में होते हैं दिल्ली में। ये एग्जैक्टली फ्रॉम दिल्ली। बंदा तुक्का चल गया, तुक्का चल गया। जी रजौरी से हो?
मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से हो फिर ठीक है। और ये तीनों मोहतरमाएं जो है वॉक करेंगी हाँ। और आपको बताना है 1 by 1 की लड़कियां कहां से, आप तीनों को वॉक करना है। हैव सम मॉडलिंग म्यूजिक प्लीज। अरे एक एक करके करो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। पहले इनका रिजल्ट लेके आते हैं फिर अगले पे जाते हैं। आओ आप। अरे मुझे पता भी चल गया कहाँ से आई। वो लगदी मलाड़ दिया। मलाड़ भी है, मलाड़ से ही आप? जिस हिसाब न चल गुरु ये रही खुद है। ही लेके आए हो पता। इतना एग्जैक्ट ये शहर बोला था, एरिया बता दिया। ये देखो आने ये से पहले इसको कोई चिट्स विट्स दिए थे क्या? ये क्या चल रहा है? पता नहीं सर। इमरान भाई एक ही बार में आपको अगर बताना पड़ेगा कि एक चारों झटके में बता सकता हूँ कहाँ से आई हैं लड़कियाँ। कहां से? अपने अपने घरों से। ये भी ठीक है। सुपर्ब। तो शुक्रिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मालिक आ गए, मालिक आ गए, मालिक आ गए। भाई कैसे हैं? बाजी देखा कितनी गलत बात है। क्या करके रहा था? शो लाने में इन्होंने 1 साल लगा दिया और अब 1 मिनट भी नहीं लगाया यहाँ पर आने के लिए। क्या खिचड़ी क्या पका रहा था उधर? मैं कोई खिचड़ी नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही बता रहा था इसको कि आप हमारे शो के मालिक हैं और इन्होंने मुझे रखा है यहाँ पर आने जाने के लिए, ऐसे परफॉर्म करने के लिए। तो ये बता रहा था मैं भाई। मैं आप ऐसे ही बीच में आ गए, मेरी अच्छी खासी खिचड़ी पक रही थी यहाँ पे। खिचड़ी पका रहा था? वो इधर इटालियन पास्ता विद वाइट ग्रेवी है तू। तो एक बार जोरदार तालियां सनी के लिए। सनी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। पाजी देख तो रहे हैं बीच में पलक झपक रहे हैं कि नहीं? भड़क उठे हैं शोले, मस्त माहौल हो जाता है। वाह अरे देखकर ऐसा जलवा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वाह वाह। पत्थरों को भी मोम कर दें अपने हुस्न से, आपके छू लेने से पानी भी पेट्रोल हो जाता है। ये निकला कमाल। वाह। और सनी और कृष्णा आज जिस गाने पे भी डांस कर रहे थे, लवली एक्सीडेंट, इसके म्यूजिक वीडियो में दोनों ने साथ में काम किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। पानी देख लो, इस शो पे आते ही मार्केट ऊंचा होगा बंदे का, सीधा सनी लियोनी के साथ। छा गया तू। बगैर बादलों के छा गया। अच्छा वैसे सनी और भी लोग थे इंडस्ट्री में विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग पीपल। कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो चाहते हैं कि हम सनी के साथ म्यूजिक वीडियो करें। व्हाई ओनली दिस मैन? क्योंकि नाइस है, फनी है। And हमने बहुत अच्छी तरह काम भी किया। We did a lot of hard work on this song. थैंक यू सो मच सनी। एल्बम खत्म हो गया, अब आप ही ने काम देना है। सनी यू प्लीज कम क्लोजर टू मी। Okay. एंड मैं तू कहाँ एडजस्ट हो रहा बीच में? अरे आपको तो पता है भाई, मैं तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ। ये बंदा एडजस्ट होने में माहिर है। आपको पता किसी का पजामा सूखने पड़ा हो ना, तार जंप मार के उसमें एडजस्ट हो जाता है। पाजी ये गलत बात है। पहले एपिसोड में मुझे कपिल ने कहा था कि यहाँ लॉन्जरी वाली बातें नहीं करना। मैंने कहा तुम नहीं करना, मैं तो करूंगा ही। मैं तो कर सकता हूँ ना। पजामा तो कुछ नहीं है, किसी का पेटीकोट ब्लाउज में भी एडजस्ट हो जाता। अभी देखिएगा आपको। अभी जाता है कि और सुनाऊं? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना। क्या? अब जो यहाँ पर आने वाला है ना, उसको आप नहीं रोक पाओगे। कौन अभी? देख लेना आप। और 1 मिनट कपिल। You're looking hot, baby. Thank you. मैं ना सनी को देख के अपने सवाल ही भूल गया। माहौल ऐसा हो गया ना एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मैं बहुत ज्यादा बैचलर हूँ। नहीं, आपकी शादी अब भी वो हुई। इतनी सी हुई थोड़ी सी।
चलता है। लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं बहुत बैचलर हूं और सिद्धू जी बहुत ज्यादा जेलस है। लेट हिम फील जेलस। अच्छा, लवली एक्सीडेंट नाम के इस गाने को लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे। इसके ऑलरेडी 6 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि गाने का जो टाइटल है लवली एक्सीडेंट, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई लवली एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, बहुत lovely. June 21st, 2017 मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 3 बच्चे होंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। Congratulations. और पाजी सनी को जो लोग जानते हैं उनको तो पता है कि ये दिल की इतनी अच्छी है, इन्होंने भी एक बेटी अडॉप्ट की। सो हाउ ओल्ड? She's 3. She's 3. और बेबीज तो बहुत छोटे हैं। 10 महीने के हैं। 10 महीने के हैं। सो स्वीट सनी। और 3 बच्चों की माँ हो गई है सनी। बहुत बहुत मुबारक आपको। Thank you. अच्छा सिद्धू पाजी, एक चीज तो है, सनी इतनी खूबसूरत है ना कि देखने वाला देखते रह जाता है। जैसे आपने भी पलक झपकी नहीं है पिछले 15 मिनट से, मैं देख रहा हूँ। मेरी माँ ने आज तुम्हें बहुत करीब से देखा पहली बार। मम्मी नमस्ते आंटी। सनी, आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो बनाया है और उसके बाद आप यहाँ पे आई हो, पर जरूरी नहीं है कि कुछ प्रमोशन ही करना हो, ऐसे आ जाए, अच्छा लगता है मिलके। आप मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। मैं तो इधर ही रहता हूँ, कभी भी आ जाया करो। इतना टाइम लगाया बुलाने के लिए, सो तो मैं क्या करूं? तो आते रहा करो आप। हम तो म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं यहाँ पे। देखो आप, मैं यहाँ पे गाना गाऊंगा, आप यहाँ पे डांस कर लेना। सिद्धू भाई थोड़ा और जल जाएंगे और क्या है। सनी, आप भविष्य में जो भी म्यूजिक वीडियोस करें, फिल्में करें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार सनी के लिए जोरदार तालियां। Thank you.